वो मरेगा। इसका याद रखिएगा। आपको बोलना तो गाइस एयरपोर्ट पर बहुत बड़ा हंगामा मचा है, बहुत बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करने वाला हूं। प्लीज़ मैं इतना रिक्वेस्ट करके पहली बार बोल रहा हूं, आप वीडियो ज़रूर देखना। अगर आप भी ट्रैवल करते हो तब, आप अगर किसी देश से इंडिया आ रहे हो या फिर यहां से अदर कंट्री जा रहे हो या फिर डोमेस्टिक भी ट्रैवल करते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को, इस अपडेट को ज़रूर जान लेना, नहीं तो सीधा एयरपोर्ट से आपको वापस आना पड़ सकता है। क्योंकि गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी अपडेट दिया है और इस तरह पहले देश में माहौल था, लेकिन अब एयरपोर्ट पर भी इस तरह का चीज़ हो रही है। तो बहुत बड़ी जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी वार्निंग दिया है और लोगों को अवेयर रहने के लिए बताया है। तो प्लीज़ इस अपडेट को ज़रूर जानना। दूसरा जो फ्लाइट से रिलेटेड अपडेट है वो भी जान लेना। तीसरा जो अपडेट है वो भी आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। तो पहले जो न्यूज़ आ रहा है, जो अपडेट आ रहा है, वो आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि शायद आपके साथ भी इस तरह का घटना घट सकता है। तो लोगों को अवेयर करने के लिए बताया है एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा। तो ये जो मामला है वो प्लीज़ ज़रूर सुन लेना अगर आप इंडियन हो तो, क्योंकि ये ख़ास तौर पे आप लोग के लिए वीडियो है। ये मामला दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है। दिल्ली से कोच्चि जाने के लिए दो पैसेंजर एक ट्रैवल एजेंट की मदद से टिकट बुक करते हैं। एयर टिकट बुक करते समय दोनों के नामों को स्पेलिंग में एक अक्षर की गलती हो जाती है। जब ये दोनों पैसेंजर दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो टर्मिनल गेट पर तैनात सीआरपीएफ जो चेक करते हैं, जो टिकट चेक करते हैं या फिर डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करते हैं, नाम के स्पेलिंग में मौजूद इस गलती को पकड़ लिया। यानी नाम में थोड़ा मिस्टेक था एक अक्षर का, उन्होंने पकड़ लिया। हालांकि इसके बाद एक पैसेंजर को एयरपोर्ट में एंट्री की इजाज़त दे दी। एक अक्षर की वजह से एक पैसेंजर को एंट्री दे दिया गया। उनके जो भी और भी टिकट के अलावा जो उनके डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड वगैरह उससे मैच नहीं कर रहा था, लेकिन उनको आखिरकार एंट्री दे दिया जाता है। एयरपोर्ट पर एंट्री से रोका नहीं जाता, लेकिन दूसरे जो शख्स है उसको रोक लिया जाता है। यह तो मामला ठीक रहा, लेकिन इस मामले का नया रंग कोशिश की जाती है। दावा किया जाता है कि जिस पैसेंजर को टर्मिनल प्रवेश करने की इजाज़त दी जाती उनका नाम सिद्धार्थ था। मतलब जिसको परमिशन दे दिया जाता था, गया था, उसका नाम सिद्धार्थ था। और जबकि पैसेंजर का टर्मिनल में प्रवेश करने से रोका दिया जाता है, उसका नाम जिलाउल हक था। यानी जो शख्स को रोका गया उसका नाम जियाउल हक था, और जिसको रोका गया, जिसको जाने दिया गया था रोकने के बाद, उसका नाम सिद्धांत था। जबकि एक दूसरे मुसलमान थे और पहले जो थे वो हिंदू थे, यानी उनका धर्म हिंदू था, और दूसरे जिसको रोका गया था वो मुसलमान था। यह दिल्ली एयरपोर्ट का घटना है। दोनों पैसेंजर की दाढ़ी थी, लेकिन एक की दाढ़ी दूसरे से ज़्यादा घनी थी। जो मुसलमान थे उनका जो दाढ़ी था वो थोड़ा ज़्यादा घना हुआ था, और दूसरे जो हिंदू भाई थे उनका दाढ़ी इतना नहीं था। बाद में उनको, मतलब जो हिंदू भाई थे उनको इजाज़त दे दिया गया और इनको रोक लिया गया। हालांकि इस मामले को नया रंग देने की कोशिश की जा रही है। अभी पूरा इस तरह का मामला सामने आ रहा है कि आखिर एयरपोर्ट पर इस तरह का चीज़ क्यों हो रही है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस बात पर सीआरपीएफ ने अपना पक्ष रखा है। सीआरपीएफ का कहना है कि पैसेंजर द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेज को जांच के दौरान पाया गया कि सिद्धांत के नाम में सिर्फ एक डी का अंतर था। उसके बोर्डिंग पास में जहां SIDDARTH लिखा हुआ था, जबकि आईडी के नाम में उनका SIDDHARTH लिखा हुआ था। इस नाम के अक्षर में एक अक्षर का गलती था, लिहाजा उन्हें टर्मिनल में प्रवेश करने की इजाज़त दे दिया गया। लेकिन दूसरे पैसेंजर का मामला बिल्कुल अलग था। दूसरे पैसेंजर जियाउल सलमा के मामले में उनका नाम पहला अक्षर एस से शुरू होता है। बोर्डिंग पास में उनका नाम सिया यानी SIYA लिखा है, जबकि जांच के लिए आईडी प्रूफ उनका नाम ZIYA लिखा हुआ है। एक अक्षर बदलने की वजह से न केवल नाम पूरी तरह बदल गया, जबकि उनका उच्चारण भी बदल गया, जिससे एयरपोर्ट सुरक्षा कर्मी को संदेह पैदा हुआ। उस व्यक्ति को अलग व्यक्ति के नाम पर शायद वो सोचा डॉक्यूमेंट में कुछ फेरबदल की वजह से, शायद ऐसे लोग भी करते हैं। ड्यूटी पर तैनात सीआरपीएफ स्टाफ ने एसओपी की पालन किया और उन्हें प्रवेश करने को मना कर दिया, यानी एयरपोर्ट में अंदर जाने नहीं दिया। सीआरपीएफ के अनुसार यह बेहद खेदजनक कि मामले को तोड़ मरोड़ कर
लोग टीवी न्यूज़ चैनल पर चला रहे हैं कि आखिर एक अक्षर में जो मुस्लिम का है उनको परमिशन नहीं दिया गया और जो हिंदू भाई थे उनको परमिशन दे दिया गया। आखिर एयरपोर्ट पर इस तरह का भी चीज़ क्यों हो रही है? तो फ़िलहाल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सारे लोगों को बताया है। पहले तो ये हो गया हिंदू मुस्लिम का मामला, तो प्लीज़ अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आखिरकार एयरपोर्ट में भी इस तरह का चीज़ चली गई। पहले ये देश में हो रहा था, लेकिन अब एयरपोर्ट में भी इस तरह का हो रही है। ये लोगों का रिएक्शन है, सोशल मीडिया पे लोग जमकर ये चीज़ को शेयर कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सारे लोगों को, जो लोग ट्रैवल करते हैं एयरपोर्ट के थ्रू, फ्लाइट के थ्रू, उनको एक बताया है, एक संदेश दिया है कि आप अगर डोमेस्टिक ट्रैवल करते हो या फिर इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो और कोई भी ट्रैवल एजेंट से अपना टिकट बुक करते हो, तो जो डॉक्यूमेंट में आपका नाम का स्पेलिंग है वही होना चाहिए। अगर एक अक्षर भी इधर उधर हो गया तो फिर आपको ट्रैवल करने से रोक दिया जाएगा, फिर आपको वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होगी। क्योंकि ये लोग सिर्फ मतलब एक धर्म के नाम पे लोगों को गुमराह करते हैं। सोशल मीडिया वाले लोग बताते हैं कि ऐसा नहीं है, वैसा भी न्यूज़ चैनल पर भी इस तरह का खबर चल रही है। तो प्लीज़ अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या इस तरह का चीज़ ये सही है, गलत है, ऐसा क्यों किया गया, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दूसरा जो शॉर्ट वीडियो दिखाया, एक फ़्लाइट के अंदर का तस्वीर था और फ्लाइट में लोग हंगामा करना स्टार्ट कर दिया। ये फ़्लाइट का नाम है, नया फ़्लाइट जो आई है आपको मालूम है, आकाश एयरलाइंस, जो यूपी का एक कोई बिजनेसमैन है उनका ये एयरलाइंस है। तो अचानक, क्योंकि अभी तक इस तरह का चीज़ आप विदेशी एयरलाइंस में नहीं देखोगे, बहुत कम आपको देखने को मिला है। लेकिन इंडिगो एयरलाइंस में भी इस तरह का चीज़ हुई है, एयर इंडिया में भी इस तरह का चीज़ हुई है। अभी आकाश एयरलाइन के अंदर भी आज इस तरह का चीज़ हुआ। अचानक एसी बंद हो जाता है, जबकि चारों तरफ से आपको पता है फ़्लाइट के अंदर कोई भी चीज़ ऐसा ऊपर, वो भी फ़्लाइट ऊपर उड़ रही थी, उसी वक्त अचानक ये जो है एसी बंद हो जाता है और लोग परेशान हो जाते हैं। फिर हल्ला चिल्ला करना स्टार्ट कर देते हैं, लोग आपस में गाली गलौज, क्रू मेंबर कितना भी समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन लोग समझते नहीं हैं। क्योंकि उनका भी बात राइट है कि ये जो एसी वगैरह है या जो भी सिस्टम है वो चेक करके फ़्लाइट को टेक ऑफ करनी चाहिए। और इसमें दो चीज़ होता है, एसी भी इसमें दो होता है, एक अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है दूसरा चलनी चाहिए। लेकिन ये दोनों का दोनों ख़राब हो चुका था, इसलिए बहुत सारे यात्री परेशान हैं। तो आकाश एयरलाइंस का ये नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है और लोग अपने अपने टिकट जो है वो भी कैंसिल कर रहे हैं इस एयरलाइंस का। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, अगर दिल्ली से ट्रैवल करते हो तो भी आपके लिए नियम जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी फिर से लोगों को बताया, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ लोगों को मतलब हज़ारों लोगों को डेली फ़्लाइट छूट रही है, कारण बरसात के वजह से। यानी वो टाइम पे पहुंच नहीं पा रहे एयरपोर्ट पे और उनका फ़्लाइट छूट जा रहा है। इसलिए फिर से लोगों को, क्योंकि 3-4 बार ऑलरेडी लोगों को बताया है कि आप अगर दिल्ली के अंदर ट्रैवल कर रहे हो, एयरपोर्ट में आ रहे हो बेसिकली, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें मेट्रो इस्तेमाल करने की। क्योंकि अभी ट्रैफ़िक, बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक हो जाता है और लोग टाइम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब एयरलाइंस आपके चक्कर में रुकी नहीं रहेगी, एयरलाइंस का टाइम टेबल होता है, वो अपने शेड्यूल से उड़ जाएगी। फिर आप वहाँ पे पहुँचोगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि हज़ारों लोगों को डेली, जब से ये बरसात हुआ है, जब से बारिश हो रही है, तब से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो प्लीज़ आप भी सावधान रहें। अगर दिल्ली एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हो तो आप टाइम पे पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि मेट्रो का इस्तेमाल करें। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।